कुमार जी को भी कम करके नहीं आंक सकते हैं। मैं दो चीज याद दिलाना चाहूंगा। नहीं लेकिन सर, 1999 में जब एस एम कृष्णा जी सरकार बना रहे थे, सर 62% अहिंदा वोट बैंक, और दूसरा वोट बैंक का परसेंटेज कितना सर? 12%, 13% कितना है लगभग, आप मुझे बताइएगा। कहने का मतलब यह है कि आप चुनौती नहीं देखते कि ये 62% अहिंदा वोट बैंक स्टे करेगा शिव कुमार के साथ कि नहीं करेगा, क्योंकि ये तो तय है कि सिद्धारमैया और उनका बेस बहुत बड़ा है, वहां पर समर्थकों में भी उन परसेंटेज ज्यादा है जो कि सिद्धारमैया की तरफ टिल्टेड है, तो नहीं करेगा बिल्कुल इम्पैक्ट। बिल्कुल। 135 जो विधानसभा के सदस्य विधायक हैं कांग्रेस के, उसमें से 90 सदस्यों ने तो एक तरह से सिद्धारमैया का समर्थन किया था। नहीं तो पिछली ही बार अगर समर्थन नहीं होता तो डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस आला कमान के सबसे दुलारे हैं, आप याद कीजिए जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो खुद सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी, तो इसी से उनकी अहमियत और हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। या याद कीजिए जब अहमद पटेल गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, और कांग्रेस पार्टी को लगा था कि उसके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में खींच सकती है, तो सारे विधायकों का जो कस्टोडियन बनाया गया था एक तरह से डीके शिव कुमार जी को बनाया गया था, तो वो संकट मोचक भी रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपका कहना जायज है कि तो हलफनामा पिछला अगर उठा लीजिएगा, चुनाव से पहले का उनका पहला हलफनामा अगर आप उठा लीजिएगा इससे पहले का, तो उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले तो हैं ही ना, जेल भी जा ही चुके हैं ना। तो कुल मिलाकर बात यह कि अगर सिद्धारमैया और उनकी इमेज के साथ भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगे तो डीके शिव कुमार के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस है। अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो दोनों जगह तो एक और संतुलन बनता हुआ दिख रहा है ना। सौरभ जी एक बार आपके पास, फिर अजय जी, अमित जी दोबारा से मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये सिद्धारमैया तो पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जलवा, उनका दम पूरी तरीके से बना रहे। लेकिन मैं वापस से ये जरा 4 डिप्टी सीएम वाले पे आ जाती हूँ। उमेश जी ने जो कहा उस बात से इत्तेफाक रखते हुए कि भाई आप 1 बनाए, 2 बनाए, कुछ भी ना बनाए, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन जब 4 बना रहे हैं, इसमें प्लेसमेंट किस किस का हो रहा है? जब प्लेसमेंट जिस जिसका हो रहा है अभी तक संभवतः उसमें रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ क्या अपनों को सेट करने का तरीका भी नहीं दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए कांग्रेस इसमें एक चीज जोड़ दूं मैं, ये बोलिएगा उमेश। माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के ही लोग होंगे पूर्णिमा। जी सर, जी सर, इसीलिए मैंने पूछा कि डीके शिव कुमार कुर्सी पर बैठेंगे, क्या पावर सेंटर सिद्धारमैया के हाथ में ही रहेगा या नहीं रहेगा? सौरभ जी देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो है वो कर्नाटक पे बहुत हावी हो चुकी हैं, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच लोग अपना अपना नाम, जैसे अभी सिद्धारमैया जी की बात हो रही है, वहीं पर प्रियंक खरगे जी की भी बात चल रही है। देखिए आकलन करना सिद्धारमैया जी का ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि 2006 में जनता दल से जो है वो शामिल हुए थे कांग्रेस के अंदर। और देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आप 2 बड़े मुख्यमंत्री के तौर पर देखेंगे जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उसमें एक अशोक गहलोत है, दूसरा सिद्धारमैया जी हैं। अशोक गहलोत तो बचपन से ही, मतलब जब से आए तब से कांग्रेस के अंदर ही रहे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर सत्ता का संकट आया और सचिन पायलट के साथ, तो उन्होंने जी तोड़ लगा दिया, पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए, उनको वहां से भगा दिया, सारे तंत्र अपना लिए, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी। ठीक उल्टा जो है सिद्धारमैया जी के साथ देखिए, सिद्धारमैया जी को बोलने के बाद उन्होंने बड़ी ही आसानी से अपनी कुर्सी को त्याग दिया, और कोई भी, मतलब किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन आपने देखा उन्होंने किया? किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन भी नहीं किया। 2013 में जब सरकार बनी थी तब वो पूरे नहीं, बस चाय नाश्ता किया, शक्ति प्रदर्शन तो नहीं। मैं वही मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार का। लेकिन अशोक, अब देखिए आप एक संयोग और बता दूं आपको, उनको जो है वापस जाना था कर्नाटक, लेकिन उनका जहाज जो है वो जयपुर में सुबह लैंड किया है। तो अब वो अशोक गहलोत जी के साथ जो बैठ के बातचीत हो रही होगी तो किस प्रकार की हो रही होगी वो आप भी समझ सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब 2013 में सरकार बनी थी, 5 वर्षों के लिए पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री ये बने थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत जिस प्रकार से अशोक गहलोत का प्रभाव है राजस्थान के अंदर, उनके साथ बड़ी मात्रा में विधायक जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से इनका भी प्रभाव सिद्धारमैया जी का बहुत नीचे स्तर तक जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वहां पर बना हुआ है। बावजूद उसके जिस प्रकार का अशोक गहलोत जी ने हट किया, जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, इन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं किया। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से बड़ी शांति से, ऐसा लगता है कि राजनीति से ही ये संन्यास ले लेंगे। सौरभ जी तब एक अंतर था ना, तब एक अंतर था। आज प्रियंका गांधी के संगठनात्मक कद का है। जब का आप एपिसोड बता रहे हैं उस वक्त किसका ज्यादा चलेगा, तब में और अब में बहुत अंतर है, आप समझिए।
पसंद भले ही कोई भी क्यों ना हो। देखिए पूर्णिमा जी, मेरा मानना यह है कि देखिए जब आप केंद्र की बात करते हैं, प्रियंका गांधी जी की आप जरूर बात कर रही हैं, लेकिन निर्णय तो राहुल गांधी जी ने लिया है। ये सारा निर्णय लेने वाले तो राहुल गांधी जी हैं। और जहां तक मुझे याद है कि 2.5 वर्ष पहले भले ही उन्होंने मना कर दिया डीके शिव कुमार जी जो आप कह रही हैं व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन राहुल गांधी जी ने उस समय यही फार्मूला दिया था कि 2.5 वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री के तौर पर वो सिद्धारमैया जी रहेंगे और 2.5 वर्ष बाद परिवर्तन होगा। नेतृत्व परिवर्तन अब जब डीके शिव कुमार जी के पास आ रहा है, देखिए डीके शिव कुमार जी भी आपको बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सामंजस्य बैठा करके वो सरकार चलाने के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 4 डिप्टी सीएम की थ्योरी आ रही है यहाँ पर, ये स्पष्ट तौर पर ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो सिद्धारमैया जी के जो गुट के लोग हैं या खास तौर पर वो जो प्रभावी व्यक्ति हैं, अगर वो सत्ता से हटते हैं तो निश्चित तौर पर उन 4 उप मुख्यमंत्रियों में उन लोगों को शामिल किया जाएगा। निश्चित रूप से ये संवैधानिक पद नहीं होता है उप मुख्यमंत्री, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री, देखिए आप चूंकि भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, तो उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद न होते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए थोड़ी बहुत तो वहां पर दिक्कत होती है। ये मुझे लगता है कि कर्नाटक के अंदर अगर उस गुट से कोई भी आते हैं, 1 या 2 अगर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर डीके शिव कुमार जी के लिए ये राहत वाली बात नहीं होगी। उनको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करने का काम उस गुट से बीच में होता रहेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास, अमित जी आपके पास आती हूँ। इसी बीच में स्टीफन डेविड है, वरिष्ठ पत्रकार, कर्नाटक की राजनीति की बड़ी समझ रखते हैं। डेविड साहब आपका भी मैं स्वागत करती हूँ।